हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आने वाले टाइम में मैं टाओ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगा। तो आज ये वीडियो होगा बहुत ही बेसिक स्टफ। इसमें एक हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आप टाओ को बाई कर सकते हो, कैसे टाओ को स्टोर कर सकते हो और कैसे टाओ को स्टेक कर सकते हो, और जो टाओ का इकोसिस्टम है उसमें कैसे आप प्ले करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो। तो हाई लेवल ओवरव्यू होगा। इसके अंदर कोई सबनेट टोकन का रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ ये कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन में सेट कर रहा हूँ एंड इसके ऊपर बिल्ड करूंगा एंड आई विल ब्रिंग मेनी सबनेट टोकन्स। तो इसमें बेसिक बेसिक चीज़ों को कवर करूंगा कि सबनेट क्या होता है, टाओ का कैसे ये फंक्शन करते हैं, कैसे इनका एमिशन होता है एंड ऑल द बेसिक स्टफ। सो गाइज, हमेशा एक तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो डू योर ओन रिसर्च। गाइज, मैंने जब वीडियो बनाया था टाओ के ऊपर, आई थिंक 2 साल पहले, जब $35 का था, जब मैंने बोला था कि इनोवेशन जो है क्रिप्टो के अंदर बहुत कम होता है एंड देर आर 99% कॉपी कैट्स, और 99% जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे जस्ट फॉर मनी ग्रैब एंड फॉर मेकिंग क्विक बक। लेकिन जब बात आती है इनोवेशन की तो बहुत कम है। और बीटीसी और ईटीएच के बाद, क्योंकि बीटीसी एक नेटवर्क है, अगेन ये एक करेंसी है, एक ब्लॉकचेन का, बिटकॉइन इज अ ब्लॉकचेन, और जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली अडॉप्टेड है पूरी दुनिया में। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजेक्शन्स होता है, बहुत सिक्योर है, और अब बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे गवर्नमेंट्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और बिटकॉइन को एज अ करेंसी, मतलब एज अ ट्रेजरी भी लोग रख रहे हैं अपने एसेट में। बात करें अगर ईटीएच की, तो अगेन इथीरियम एक पहला मूवर था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जहाँ पे आप जस्ट थिंक इज एज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप स्टोर, जैसे हमारा एंड्रॉयड है या एप्पल स्टोर है। मैं ऐसे ही समझा था मैंने इथेरियम को पहली बार इन लेमन लैंग्वेज। तो इसके ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हो। नाउ अब जो इथेरियम में बहुत ही सिक्योर नेटवर्क हो चुका है, और इथेरियम का टेक यूज करके, ईवीएम यूज करके, और इसका जो कोड टेक यूज करके बहुत ज़्यादा लेयर टूज आ गए हैं, चाहे वो रॉबिन हुड हो। रॉबिन हुड अगेन इज अ कॉर्पोरेट चेन, एक प्राइवेट कंपनी है, इसने अपना ब्लॉकचेन बनाया, बट इट इज यूजिंग इथेरियम टेक्नोलॉजी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो नेटवर्क इफेक्ट है, इसका फायदा इथेरियम को मिलता है। सिमिलरली आप चाहे बेस ले लो, चाहे इस तरह के, आई कैन सी लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ब्लॉकचेन्स विल कम। रॉबिन हुड इज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे भी क्या है, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जैसे टोकनाइज एसेट की ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है इज वेटिंग टू बी टोकनाइज, और ज्यादातर जो है वो इथेरियम इसका शेयर लेगा। तो अगेन इथेरियम इज लाइक फाउंडेशन, इज लाइक उसके ऊपर आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आगे भी करोगे तो इसका फायदा इसको मिलेगा। तो दीज जो टू नेटवर्क जो है, चाहे वो बिटकॉइन जो मनी को कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज कर रहा है, इथेरियम एक कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे मनी मूव हो रहा है और बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहे हैं। और अगर मैं इसी कड़ी में अगर आगे बात करूं टाओ का, तो मैं इस कैटेगरी के अंदर रखता हूं हमेशा टाओ को, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि बिटकॉइन इथेरियम के बराबर मैं टाओ को मानता हूं। और जैसा कि आज ज्यादातर जो जो लोग हैं क्रिप्टो में, चाहे वो नए हो या पुराने हो, वो सेफ्टी की जब बात आती है तो बीटीसी ईथर को होल्ड करते, कहते 4 साल का साइकिल है, 2 साल 1 साल जब मार्केट क्रैश हो तो बिटकॉइन लो पे ले लो, आराम से 4-5x हो जाएगा, इथेरियम में 4-5x हो जाएगा, एंड इट इज लाइक नो ब्रेनर एंड पीपल आर मेकिंग मनी। बट अब लाइफ चेंजिंग मनी या सिग्निफिकेंट रिटर्न इन एसेट में नहीं बन पा रहे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन ट्रिलियन, बिटकॉइन ट्रिलियन में, इथेरियम भी आने वाले टाइम में ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तीसरा जो प्रिमिटिव है जिसकी मैं बात करूं, अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में बहुत सारी चीजें, एंड वीडियो हमेशा मैं सोचता हूँ कि यार छोटा बनाऊं, बट आई डोंट नो, बहुत लेंथ बड़ा हो ही जाता है। आई जस्ट गिविंग यू दी माई थॉट प्रोसेस कि मुझे टाओ में कैसा पोटेंशियल लगता है और बिगर पिक्चर में कैसा देखता हूं। तो टाओ, जैसे बिटकॉइन ने मनी को डिसेंट्रलाइज किया, आज के डेट में जो बिटकॉइन है, जितनी भी दुनिया की करेंसीज हैं, चाहे डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, उसको भी इसने आउट परफॉर्म किया है, और मनी बास्केट में बिटकॉइन इज एट नंबर 1। अब इसका सीधा कंपटीशन कहीं ना कहीं गोल्ड के साथ है, और मैं आने वाले टाइम में गोल्ड के भी एट पार जा सकता है। तो बिटकॉइन हैज डिसेंट्रलाइज द मनी बास्केट। चाहे आप रुपया ले लो, चाहे, मतलब जब मैं डॉलर की बात करूं तो रुपया की फिर कोई औकात नहीं है डॉलर के सामने। डॉलर इज लाइक वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। तो इसको आउट परफॉर्म किया क्यों? क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज मनी का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं नेटवर्क में, दे आर मेकिंग इट सिक्योर, कोई गवर्नमेंट का इसके अंदर कंट्रोल नहीं है, दे कैन नॉट प्रिंट इनफाइनाइट मनी। दैट इज व्हाई बिटकॉइन जो है उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम एआई मॉडल्स की बात करें, तो आने वाले टाइम में एआई विल बी ह्यूज एंड स्टिल, आई मीन अभी भी बहुत ह्यूज है, एंड देयर इज लॉट ऑफ इनोवेशन एंड डिसरप्शन हैपनिंग।
अभी सैस कंपनीज का वैल्यूएशन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था आफ्टर एंथ्रोपिक। आप बहुत ज्यादा सैस प्रोडक्ट बना सकते हो इन मैटर ऑफ डे, इन मैटर ऑफ लाइक फ्यू मिनट्स। आप टूल्स बना सकते हो, एनालिटिकल टूल्स बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जैसे हम एसएपी यूज करते थे, चाहे सेल्स फोर्स मैंने बहुत यूज किया जब मैं जॉब करता था। तो इस तरह के टूल्स आप वाइब कोड करके बना सकते हो जस्ट यूजिंग एंथ्रोपिक, एंड देयर आर मेनी अदर एंथ्रोपिक कॉम्पिटिटर्स। सो नाउ यू सी एआई इज गेटिंग बिगर। अब एआई के अंदर क्या हो रहा है, देर आर बंच ऑफ कंपनीज, आई थिंक 5 और 10 कंपनीज है पूरी दुनिया में, एंड दे आर कंट्रोलिंग लाइक 70-80% ऑफ द एआई मार्केट शेयर, एंड दैट इज वेरी सेंट्रलाइज एंड दैट इज वेरी डेंजरस। और मैंने अपने पहले टाओ वीडियो में बताया था, क्योंकि वो मैं बिगर पिक्चर देखता हूं। जैसे बिटकॉइन ने मनी के साथ किया, वैसे ही एआई मॉडल्स के साथ टाओ कर रहा है। तो टाओ हैज ओपनड अप, टाओ का नेटवर्क पूरा ओपन नेटवर्क, इट इज फुल्ली डिसेंट्रलाइज। टाओ का जो इमिशंस होता है, देयर इज लाइक 3600 टाओ इज मिंटेड एवरी डे, एंड दैट उस 3600 टोकन के लिए दुनिया में जितने भी एआई सबनेट्स हैं या एआई जो लोग माइन करते हैं उनको compete करना है, एंड द बेटर मॉडल्स विन। तो इट हैज ओपनड अप, इट हैज लाइक कंपेटिटिव नेचर, जहां लोगों को compete करना है एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनको प्रोड्यूस करना है। एंड जो इंसेंटिव लेयर है वो टाओ है, जैसे बिटकॉइन इंसेंटिव लेयर है फॉर द मनी। लेकिन बिटकॉइन जो है वो $200 का है, और बिटकॉइन जो है वो $69,000 का है, एंड टाओ जो है वो $200 का है। तो नाउ यू कैन सी द गैप। आई एम नॉट सेइंग कि टाओ $70,000 जाएगा, बट इट हैज पोटेंशियल टू बिकम ह्यूज। तो मेरा मतलब जो माइंडसेट है, मैं बिटकॉइन इथेरियम के जगह पे अगर मेरे को कहीं से प्रॉफिट होता है, चाहे कुछ भी हो रहा है, तो मैं टाओ को पार्क करता हूं, एंड आई विल कीप दिस फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, क्योंकि इसका भी हाल्विंग जो है वो बिटकॉइन के जैसा है। और एआई का ये डिसेंट्रलाइज करेंसी बन सकता है। जितने भी डिसेंट्रलाइज मॉडल्स आ रहे हैं वो ज्यादातर मतलब वो टाओ को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि टाओ के पास वो सॉलिड नेटवर्क है जो कि टैंपर नहीं हो सकता बिटकॉइन की तरह, एंड पीपल हैव टू कम्पीट, पीपल हैव टू वैलिडेट, एंड देयर आर लॉट ऑफ एआई मॉडल्स, लॉट ऑफ एआई स्टार्टअप्स जो हैं वो टाओ को प्रिफर कर रहे हैं। एंड अगेन जो बैरियर टू एंट्री है वो कहीं ना कहीं एक एक क्वालिटी है। मतलब जैसे अभी लॉन्च पैड सोलाना का ले लो, पम्पन ले लो, तो यहाँ पे आपके पास अगर $500 है, देन यू कैन लॉन्च ए टोकन, ए कंपनी। लेकिन टाओ के नेटवर्क के ऊपर यू नीड टू हैव लाइक आई थिंक $2 मिलियन का अभी मिनिमम कैपिटल चाहिए इन ऑर्डर टू रजिस्टर ए सबनेट, और इसके ऊपर इसको मेंटेन करना। और इसका जो मैकेनिक्स है वो भी जबरदस्त है, यानी कि हर सबनेट जैसे रजिस्टर होता है प्राइस गोज अप। पहले क्या था, 1000 टाउ लगता था, आई थिंक अब 6 गुना इंक्रीज हो गया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके बारे में बताऊंगा कैसे सबनेट रजिस्टर। बट हाँ, बैरियर टू एंट्री जो है वो काफी हाई रखा गया है ताकि क्वालिटी लोग ही आ सके। स्टिल देयर आर स्कैम हैपनिंग इवन इन टाउ नेटवर्क, बट अगर हम कंपेयर करें विद अदर ब्लॉकचेन लाइक सोलाना और एनी लाइक लॉन्च पैड, आजकल लाखों टोकन एक दिन में आ रहे हैं, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो क्वालिटी है इज मच बेटर टाउ के सबनेट्स की। तो गाइज आई थिंक आई सेट द टोन, नाउ आई विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनर कि कैसे आप टाओ के अंदर नेविगेट कर सकते हो। मेरे को लग रहा है मिनिमम 5 वीडियोस मेरे को लगेगा बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए, टाओ का इमिशन से लेके अल्फा का इमिशन, टाओ स्वैप, एंड देन आई विल स्टार्ट ब्रिंगिंग सबनेट टोकन्स एंड हाउ यू कैन मेक मनी। सो गाइज ये रहा टाओ का चार्ट। टाओ जो है वो $200 का है, $35 पे मैंने रिकमेंड किया था, एंड इट वेंट टू $757, विच इज लाइक 20x, मोर देन 20x। और मुझे लगता है जो भी बॉटम इस बार लगेगा, मे बी 150 जो गया था वो बॉटम था, या हो सकता है अगर मार्केट फिर से क्रैश करे, जो कि मुझे नहीं लगता अब इतना बड़ा क्रैश आएगा, क्योंकि वी आर आई थिंक 99% बेयर मार्केट डन हो चुका है। इट्स मैटर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। मेरा जो प्रेडिक्शन था वो था जून टू अगस्त का एक विंडो हो गया एक्यूमुलेशन का, एंड अगस्त इज नाउ एंडिंग। तो मे बी 150 ही बॉटम हो सकता है टाओ का, यू नेवर नो। तो जो भी टाओ का, पहले प्राइस की ही बात कर लेते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दी हाउ वी कैन मेक मनी, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई आवर टाओ। क्योंकि टाओ के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप खाली टाओ स्टेक करके सबनेट के अंदर और थोड़ा अगर स्मार्टली प्ले करोगे तो यू कैन इंक्रीज योर टाओ बाय 2x, 5x, 10x। टाओ को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने आज भी अपने प्राइवेट ग्रुप में, वीआईपी ग्रुप में बताया कि अगर आपने टाओ को 3x भी मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां से टाओ 10x जा सकता है। $20 बिलियन इज वेरी मच डूएबल। तो 3x अगर आपने टाओ को किया और फिर फर्दर 10x किया तो दिस इज 30x। टाओ के अंदर 30x से लेके 100x तक की अपॉर्चुनिटी है, अगर यू नो हाउ टू डिग, हाउ टू नेविगेट, इफ यू नो दैट। तो गाइज 1.96 बिलियन का मार्केट कैप है, 3600 टाओ एवरीडे मिंट होता है, ये हाफ हो चुका है, इसकी भी हाल्विंग होती है जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। एंड अभी मैंने जो कैलकुलेशन किया है, आई थिंक 11 मिलियन के आसपास जो है वो सर्कुलेशन में है। ये गलत चार्ट है,
एंड अगले 1.5 साल में ये 13.5 मिलियन के आसपास हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 30-35% जो है वो टोकन्स इंक्रीज होगा इन नेक्स्ट 18 मंथ्स। तो मेरा तो 12 से 18 महीने का ही विंडो है कि 2027 के एंड तक मेजर गेन हो चुका होगा, मेजर जो भी रिटर्न बनना होगा 28-29, फिर लैग होगा मार्केट। आने वाले टाइम में 12-16 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मैं 30% का भी इन्फ्लेशन लगा लूँ, 2 बिलियन का इसको कर लूँ, तो 2.6-2.7 बिलियन का वैल्यूएशन है। तो 20 से 40 बिलियन टाओ जा सकता है, क्योंकि मैं इथेरियम और बिटकॉइन के जैसे इसको उस फंडामेंटल के हिसाब से इसको मैं कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ से आराम से 7x से लेके 12-15x तक की अपॉर्चुनिटी है टाओ के अंदर। तो गाइज इसको बिल्कुल रडार पे आप रखो। अब बात करते हैं हाउ यू कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दी टाओ नेटवर्क। तो गाइज सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बाय टाओ, नेटिव टाओ, क्योंकि रैप टाओ भी है इथेरियम ब्लॉकचेन पे आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसके डीफाई में, स्टेकिंग में, सबनेट इन्वेस्टमेंट में अगर इफ यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू नीड टू हैव ए नेटिव टाओ इन योर वॉलेट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टाओ परचेज करना है, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू परचेज ऑन ब्लूफिन। अगेन मेरी पार्टनरशिप है ब्लूफिन के साथ, तो इफ यू गाइज मेक योर ब्लूफिन अकाउंट विद माय रेफरल एंड इफ यू ट्रेड, दैट विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस। आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी मैं देखो कॉपी ट्रेडिंग भी ब्लूफिन पे कर रहा हूँ, एंड अगेन देयर विल बी मेनी पर्क्स फॉर द पीपल who will use my referral and trade on Bluefin। तो वो भी आने वाले टाइम में काफी चीजें होंगी Bluefin के साथ। BingX से भी आप ले सकते हो, BingX के साथ भी पार्टनरशिप है, क्योंकि ये नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। Bluefin पूरा का पूरा नॉन केवाईसी है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पहले बाइनेंस था, बाइनेंस भी FIU रजिस्टर्ड हो गया, KuCoin भी FIU रजिस्टर्ड हो चुका है। तो आई थिंक Bluefin इज दी बेस्ट ऑप्शन। BingX है, बेसिक केवाईसी है, पैन नहीं लगता, तो अगेन आई वुड प्रिफर, मेरा नंबर 1 Bluefin ही रहेगा, देन BingX। और भी बहुत सारे हैं, अगेन वो लो क्वालिटी एक्सचेंज हो जाते हैं, तो वहां पे आपको टाओ को परचेज करना है, एंड देन यू हैव टू हैव ए वॉलेट। तो वॉलेट के अंदर देखो, फोन में भी टाओ स्टैट्स का वॉलेट मैंने तो अभी अपने आईफोन में डाला हुआ है। यहाँ पे आप जाओगे तो ये वॉलेट मिल जाएगा, क्रूसिबल वॉलेट इनका है, ये मिल जाएगा। देयर आर मेनी ऑप्शंस। ये वाला वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग इजीली कोई भी वॉलेट डाउनलोड कर लो। और ये डॉट का पैराचेन है, तो ये जो है सबस्ट्रेट नेटवर्क पे है, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो क्रूसिबल को आप लोग कर सकते हो, टाओ स्टैट्स को आप कर सकते हो, इसका ब्राउजर एक्सटेंशन भी आप ऐड कर सकते हो। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस। इवन टैलिस्मान अगर आपके पास है, अगर आप डॉट जहाँ पे स्टोर करते थे हम लोग, जब डॉट बाई करते थे काला और डॉट के इकोसिस्टम में, तो टैलिस्मान तो होगा ही, सब वॉलेट भी होगा, आप वहाँ भी रख सकते हो। इसको लेजर पे भी इसका सपोर्ट है, हार्डवेयर वॉलेट पे आप रख सकते हो। तो ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि कोई फिशिंग, कोई स्कैम ना हो आप लोगों के साथ। तो गाइज सबसे पहले यू हैव टू हैव ए वॉलेट, एंड देन यू हैव टू यू कैन प्ले इन स्टेकिंग गेम एंड इन इन्वेस्टमेंट गेम। अगर मैं टाओ यील्ड की बात करूं तो ये दिस इज वेरी सरप्राइजिंग गाइज, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, वेरी शॉकिंग। आप लोग देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 300-400% का APY है, यानी कि एक टाओ अगर आपने स्टेक किया तो एक साल में 3-4 गुना टाओ हो सकता है। अगेन इसके पीछे बहुत साइंस है, मतलब बहुत टेक्निकल चीजें हैं, और इतना इजी नहीं है इसको करना, क्योंकि यू नीड टू हैव योर प्लान, योर रिसर्च, योर एंट्री, योर एग्जिट। तो वो सारी चीजें भी हैं, उसके बारे में आने वाली वीडियो में और बात करूंगा। बट पीपल आर मेकिंग मनी, आई जस्ट वांटेड टू शो कि ये सब जो है वो APY है। टोटल अभी 127 जो है वो सबनेट्स हैं, टोटल जो है 128 सबनेट्स हैं। और आप अगर देखोगे ये बिटकास्ट करके है एक सबनेट, जिसका जो APY है 88% है। तो इसको कैसे ये मतलब प्ले आउट होता है, जस्ट आई विल एक्सप्लेन। सो टाओ वॉलेट जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आप अपने टाओ को मूव कर सकते हो, एंड नाउ देन यू कैन गो एंड गो टू द टाओ स्टैट्स, एंड टाओ स्टैट्स के ऊपर आप देख सकते हो ये सारे जो है वो सबनेट्स हैं। इस सबनेट्स में आप देख सकते हो एक मंथ का अगर रिटर्न मैं देखूं कुछ सबनेट्स का, तो ये 400% का रिटर्न दिया है। ये TEE नैरेटिव में, जो फाला का नैरेटिव है हार्डवेयर का, बट ये वाला जो टोकन है, ये टोकन जो है वो 400% का रिटर्न दे चुका है, ऑलमोस्ट 5x हो चुका है एक मंथ में। FDV जो है वो 141 मिलियन का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बायर, सेलर, इमिशंस। तो इमिशंस के बारे में अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि कहाँ से ये APY आता है, एंड हाउ दीज APYs आर सो हाई। तो बात करते हैं हाउ टाओ के अंदर कैसे चीजें चलती है। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन। सो गाइज टोटल जो मैक्स सप्लाई है टाओ का वो 21 मिलियन है, लाइक दी बिटकॉइन। 12 सेकेंड का ब्लॉक टाइम है,
एवरी 12 सेकेंड जो है वो टाउ जनरेट होता है। डेली जो इमिशंस है वो 3600 टाउ का है। हाल्विंग साइकिल अगेन जो है वो हर 4 साल का हाल्विंग है। अभी 2025 एंड में हाल्विंग हुआ है एंड नाउ 29 में हाल्विंग होगा इसका। अब बात करते हैं योर टाउ जर्नी फ्रॉम जीरो टू स्टेकिंग। सो यू हैव टू बाय टाउ ऑन एक्सचेंज, विड्रॉ टू ए सेल्फ कस्टडी वॉलेट, चूज हाउ टू स्टेक। सो देयर आर टू वेज ऑफ स्टेकिंग टाउ। एक है रूट, दैट इज योर जीरो सबनेट, जहां पे एपीवाई आई थिंक 7% से लेके 12-15% तक वैरी करता है। एंड देन यू हैव सबनेट स्टेक, जहां पे 1000% तक का एपीवाई है गाइस। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट डीफाई क्रेज दैट यूज्ड टू टेक प्लेस इन 2020, जहां पे ऐसी चीजें होती थी, मिलियंस में होता था एपीवाई। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। कैसे होता है सबनेट का एमिशन? सो गाइस, सबनेट के जो भी टोकन्स होते हैं उनका सप्लाई मैक्सिमम 21 मिलियन होता है, जैसे टाओ का है। और एक पूल क्रिएट होता है जिसके अंदर जो टाओ रजिस्ट्रेशन में लगता है, क्योंकि टाओ को सबनेट रजिस्टर करने के लिए यू नीड टू हैव टाओ, एंड आई थिंक उस टाओ को अल्फा टोकन के साथ एएमएम जो होता है पूल, उसके अंदर ये ऐड कर देते हैं। देन टोकन स्टार्ट्स इमिटिंग, टोकन स्टार्ट्स ट्रेडिंग, और इमिशंस भी वो भी शुरू हो जाता है। और सिमिलर इमिशंस इसका है, जैसे कि 4 साल में टाओ का हाल्विंग होता है, वैसे जितने भी सबनेट के टोकन है इनका इमिशन 2 साल में होता है, यानी कि 2x फास्टर है इमिशन। और इस जो इमिशंस का जो कट होता है वो 41% माइनर्स को जाता है, जो नेटवर्क को माइन करते हैं, जिन्होंने हार्डवेयर डाला हुआ है एंड दे हैव अपफ्रंट कॉस्टिंग। तो वो हो गए माइनर्स। इसके अंदर एआई वर्कर, इन्फ्रेंस, स्टोरेज, मतलब पूरा हार्डवेयर वाले जो लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है माइनिंग में, दे गेट 41% इमिशंस जो होता है वो अल्फा, मतलब अल्फा बोलते हैं बेसिकली। सबनेट्स को अल्फा भी बोलते हैं, सबनेट टोकन भी बोलते हैं, तो इंटरचेंज लोग यूज करते हैं। बट व्हेन यू हियर अल्फा दैट मींस इट इज सबनेट टोकन। 41% गो टू दी वैलिडेटर्स, जो ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं, और यहीं पे हमारा कट होता है। तो जो भी नोड को वैलिडेट करते हैं, जो भी नोड रन करते हैं, तो उनका अपना चार्ज होता है। जैसे हम लोग टेजोस में स्टेक करते थे, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा थे वैलिडेटर्स थे, हम लोग चूज करते थे जिसका सबसे कम फीस होता था, एंड देन वी यूज्ड टू स्टेक। तो यहाँ भी ऐसा ही, आई थिंक 5% से लेके 12%, 15% तक का फीस है। और कोई भी आप वैलिडेटर चूज कर सकते हो। अगेन यू जस्ट गिव दी डेलीगेशन राइट, तो टोकन आपके कस्टडी में ही रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि यू हैव टू ट्रांसफर योर टोकन। तो इसके अंदर जो भी 5-7% का फीस होता है वो कट करके, एंड देन इट गोज टू दी स्टेकर्स, जो हम लोग स्टेक करते हैं। 18% जो है वो सबनेट ओनर्स को जाता है, जो इमिशन होता है। तो ओनर्स, इट्स अप टू देम व्हाट दे वांट टू डू। कई सारे जो ओनर्स है वो बर्न करते हैं या फिर उसको फर्दर री इन्वेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो देयर कंपनी। सो ये सारी चीजें डिपेंड करती है अगेन टोकन के फंडामेंटल पे, टोकन के फाउंडर पे। यहाँ पे आप देखोगे हाउ सबनेट, तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे स्प्लिट होता है। इसके 41 18% का है होल्ड एंड रीस्टेक। माइनर्स ज्यादातर होल्ड भी करते हैं, ज्यादातर सेल ही कर देते हैं, बिकॉज दे हैव टू कवर अप देयर कॉस्ट। वैलिडेटर्स में हम लोगों के पास आता है, वैलिडेटर जो भी अपना कट है वो लेके हमें देता है। अगेन हम स्पेकुलेट करते हैं फंडामेंटल के बेसिस पे कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना है नहीं करना है, एंड देन वी डिसाइड। रूट जो स्टेकिंग है, रूट जो सबनेट जीरो है, ये सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल स्टेकिंग। इसके अंदर आपको बस जीरो सबनेट्स पे जाना है, अपना टाओ डालना है, एंड यू अर्न टाओ, वेरी सिंपल, 5-7%। लेकिन व्हेन यू गो टू सबनेट, ये बहुत ट्रिकी है, ये अपने आप में यूनिक है और रिस्की भी है, और यहाँ पे बहुत मजा भी है, इसके अंदर पैसा भी बनता है। तो इसके अंदर सबनेट स्टेकिंग में क्या होता है, पेड इन अल्फा टोकन, रिस्क इज हायर, एक्सपोज टू दैट सबनेट्स ओन टोकन प्राइस, यील्ड डिपेंड्स ऑन इमिशन एंड अल्फा प्राइस। सो बेसिकली जो यील्ड जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो अभी मैं ये वाला जो यील्ड है 30 डेज का, ये तो वैलिडेटेड सबनेट्स, ये जो हम यील्ड देख रहे हैं 400% का, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला इमिशन का फैक्टर है, क्योंकि देखो इमिशंस हाई होता है, जो भी नए टोकन आते हैं तो उनमें नॉर्मली एपीवाई ज्यादा होता है, क्योंकि इमिशंस होता है 2 साल जिस टोकन में हो जाएगा उसके बाद उसका इमिशन काफी लो हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी इन्होंने शुरू किया है 1 साल पहले ही सबनेट का, इफ आई एम नॉट, डी टाओ जब आया था इनका अपग्रेड, तो 1 साल हो गया होगा आई गेस। तो जो भी मतलब टोकन का इमिशन के साथ साथ अगर प्राइस भी अप्रिशिएट होता है, देन यू गेट द हायर एपीवाई। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप स्टेक करते हो सबनेट में, सबनेट स्टेकिंग का मतलब पता है क्या होता है यहाँ पे, अगर आप सबनेट स्टेक करते हो दैट मींस यू आर बाइंग दी अल्फा टोकन, आपका टाओ जो है वो स्वैप हो जाता है, और टाओ स्वैप होके आप यू गेट अल्फा, और अल्फा का प्राइस भी अप्रिशिएट होता है अगर आपने अच्छा अल्फा चूज किया है तो।
और प्लस इमिशन भी आपको मिलता है। दैट इज हाउ यू मेक मनी। यहां पे अगर मैं टाओ मार्केट कैप पे जाऊं तो यहाँ पे अगर मैं इमिशंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो टाओ का इमिशन है 10.63% वो शूट्स को जाता है। एंड दैट इज आई थिंक अर्लियर सबनेट, बहुत पहले ये रजिस्टर हुआ था। एंड 10% इसको और 10% लियम को, ये दो जो है बहुत ही क्वालिटी सबनेट्स हैं। मतलब इनके ऊपर क्या है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी इनका बहुत मतलब यूज हो रहा है, और यहाँ पे इमिशंस भी काफी अच्छा ये ले रहे हैं। यानी कि 3600 अगर टोकन आ रहा है तो 360 इसको जा रहा है और 360 इसको जा रहा है टाउ, और प्लस इनका जो इमिशन है वो तो है ही है, इससे इनको मतलब काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो गाइज इस तरीके से आप जैसे जाओगे ना यहाँ पे टावर स्टैट्स पे जाओ, कोई भी आप सबनेट सिलेक्ट कर लो, लेट्स से बिटकास्ट। बिटकास्ट के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, 2-4 मैंने सबनेट को सिलेक्ट किया हुआ है। बिटकास्ट पे अगर आप जाओगे, मैं आई विल जस्ट शो यू द मैकेनिक्स, द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप देखोगे इनका जो प्राइस होता है वो टाओ में ये बताते हैं, यहाँ पे 0.012 टाओ के अंदर है और डॉलर में 2.58 का है। मार्केट कैप 9.82 मिलियन का है और फुल्ली डाइल्यूटेड 54 मिलियन का। आपको सिंपल रखना है 21 मिलियन। अगर $2 का टोकन है तो 44 मिलियन का एफडीबी होगा। टोटल इशूड इतना हो चुका है, टोटल ये बर्न भी कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, देखो मैंने बोला ना फाउंडर के ऊपर कि उसका बर्निंग मैकेनिज्म, टोकन का यूटिलिटी है नहीं, रेवेन्यू है नहीं। अगर आपने अच्छे फंडामेंटल वाले टोकन को चूज कर लिया बहुत ही सस्ते रेट पे, देन यू विल आउट परफॉर्म दी टाओ स्टेकिंग, क्योंकि वहां पे 7% ही है एपीवाई, 7 से 8-10%। यहाँ पे आप 2-3x कर सकते हो टाओ इन एंड आउट रोटेट करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा मैकेनिक है। इमिशंस इनका 1.45% है, यानी कि जो भी टाउ का इमिशन हो रहा है उसका 1.5% के आसपास इनको मिलता है। 90 टोकन रोज के टाउ के मिलते हैं, जिसमें से 37 माइनर को जाता है, 37 वैलिडेटर को जाता है, एंड देन 16 ओनर को जाता है। ओनर जो है टोकन को बर्न भी करता है। एंड ऐसे ही आप जो भी सबनेट पे आप रिसर्च कर रहे हो जाके आप देख सकते हो। ग्रीन कंप्यूट है, इसके पास भी हार्डवेयर अच्छा खासा है। दे हैव लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स हार्डवेयर जो कंप्यूट वाला नैरेटिव है, जिसमें आकाश है 2.5 पे है। इसका भी एपीवाई आई थिंक 50-60% के आसपास है। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस टोकन, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू कैन बाई। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है, आपको बाई करना है। एक टाओ में आपको 81 टोकन मिलेगा। प्राइस इंपैक्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करना है आपको, एंड सिंपली यू कैन बाई। बाई करते ही आपके वॉलेट में जो है वो टोकन आ जाएगा, ये ग्रीन कंप्यूट, और एपीवाई आपको दिखाने लगेगा। और हर 72 मिनट से कंपाउंड होता है ये एपीवाई। दैट इज हाउ यू गेट हायर एपीवाई। सो इस तरह का आप जब टावर स्टैट्स पे जाओगे ना तो यू विल गेट सो मेनी डेटा गाइस। यहाँ पे सब कुछ है, मतलब यहाँ पे वैलिडेटर्स भी आप देख सकते हो, किस वैलिडेटर का कितना फीस है। यहाँ पे 106 वैलिडेटर्स है। टाओ बॉट जो है वो नंबर 1 वैलिडेटर है, एंड टाओ बॉट का अपना टोकन भी है। टाओ बॉट जो है वैलिडेटर, इसका टोकन भी है। ये आई थिंक आज बहुत अच्छा उठा है टाओ का, बहुत अच्छा बीटा मैंने इसको प्ले होते हुए देखा है पिछले साइकिल में 23-24 में। काफी जबरदस्त रन अप देके गया था। ये देखो 0.83 इसका लो हाई देखते हैं, 0.83 डिवाइडेड बाई 0.63x हुआ था ये जब नैरेटिव आया था टाओ का स्टेकिंग और इन सब चीजों में। तो इस तरह का पूरा यहाँ पे आप जाओगे ना तो सब कुछ मिलेगा। आप जाके क्यूटी को कर सकते हो, और भी मैं ना कुछ टूल्स यूज कर रहा हूँ टू आइडेंटिफाई दी टोकन, कि अल्फा टोकन को कैसे हम आइडेंटिफाई, कितना इमिशन है, कितना बर्न कर रहे हैं, फाउंडर कितना एफर्ट ले रहा है। तो ये सारी चीजें देख रहा हूं मैं। और लियम जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगेन वैल्यूएशन मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि 10% जो है टाओ का इमिशन ये ले रहे हैं, और मार्केट कैप $16 का है, तो फुल्ली डाइल्यूटेड थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर आप जब भी जाओगे ना किसी भी अल्फा टोकन पे टाओ के ऊपर, तो यू विल सी हायर मार्केट कैप, क्योंकि अभी ज्यादातर टोकन अभी आने शुरू हुए पिछले 1 साल में, और एफडीबी हमेशा ही आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि टोटल 21 मिलियन का सप्लाई है। एंड ये टोकन इतनी जल्दी आने नहीं है। इवन जिसने सबसे डे 1 पे जो सबनेट आया था उसको भी 2 साल लगेगा। यानी कि अगर मैं 1 साल पीछे भी जाऊं तो नेक्स्ट ईयर के एंड तक इमिशन आएगा, यानी कि 10 मिलियन तक ही टोकन आएगा ज्यादातर। आप कोई भी टोकन को अगर आप ले रहे हो ना, तो आप एक दिमाग में वैल्यूएशन रखो 10.5, यानी कि 50% एफडीवी का आप लेके चलो, कि वही वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ज्यादातर टोकन अभी आएंगे ही नहीं, मतलब मैक्सिमम 2 साल में 50% टोकन जो है वो सबनेट्स के आएंगे।
तो गाइज ये सब चीजें हैं, कैसे वॉलेट बनाना है वो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। ये टाओ यील्ड है, यहाँ पे आप जाके पूरा का पूरा इनका डिटेल देख सकते हो। ये जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, तो आप कौन से वैलिडेटर के थ्रू आप स्टेक करना चाहते हो, क्योंकि आपको यू नीड टू हैव वन वैलिडेटर टू स्टेक। तो गाइज आई थिंक आई एम डन फॉर द डे, क्योंकि ना अभी और भी वीडियोस लेके आऊंगा मैं कि कैसे करना है। तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, अभी क्या आप टाओ खरीद सकते हो, अपने वॉलेट में मूव कर सकते हो, देन यू कैन गो टू दी टाओ स्टैट्स, और यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, आप सबनेट्स बाई कर सकते हो। मतलब व्हेन यू बाई सबनेट्स दैट मीन्स यू आर स्टेकिंग। अगर आप स्टेकिंग में स्टेकिंग कर रहे हो सबनेट के अंदर, दैट मीन्स यू आर बाइंग ए टोकन, सबनेट टोकन, इंटरचेंज है ये। मतलब कोई कहता है मैंने ना ग्रीन कंप्यूट पे स्टेक किया है, ग्रीन कंप्यूट सबनेट, दैट मीन्स यू हैव बॉट द ग्रीन कंप्यूट टोकन। होप यू गॉट द पॉइंट। सो गाइज आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और यहाँ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टाओ के अंदर जैसे टाओ का प्राइस इंक्रीज होगा, सब कुछ टाओ में पेयर्ड है, एंड देयर आर कॉम्पिटिशंस हैपनिंग, एंड आई एम श्योर कि टाओ के ऊपर कुछ बिलियन डॉलर्स रनर जो है वो जरूर आएंगे। और यहाँ पे ये रियल है कहीं ना कहीं। बिटेंसर में फिर भी आप रग होने के चांसेस आपके कम हैं एज कंपेयर टू दी अदर ब्लॉकचेन्स। बिटेंसर सबनेट्स में देखता हूँ हाईएस्ट मार्केट कैप कितना है। शूट्स का हाईएस्ट मार्केट कैप है गाइस, $16 का इसका प्राइस है, 90 मिलियन का है। अगर इसका भी अगर आप निकाल लो 21 मिलियन से का आधा, तो एफडीवी कम ही होगा इसका। लेट्स सी एफडीवी कितना है शूट्स का। शूट्स पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ गाइस, मेरे को लग रहा है शूट्स जो है वो टाओ के टर्म में 2-3x आराम से 3-4x दे सकता है, सिफर रिस्क के साथ। लेट्स सी शूट्स, $332 मिलियन का एफडीवी है, एंड दिस कंबाइंस एवरीथिंग, रेंडर, एकेटी, और भी बहुत बड़े बड़े जो नेटवर्क है, वो सारा यूज केसेस शूट्स के अंदर है, एंड इट्स मेकिंग रेवेन्यू। अभी मैंने डीप डाइव नहीं किया है, आई हैव जस्ट हर्ड फ्यू पीपल जो ओजीज हैं सबनेट्स के अंदर, क्योंकि सबनेट्स के अंदर आई एम न्यू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल टेकिंग लिटिल स्टेप्स इन सबनेट्स। टाओ में अर्ली हूँ, बट जब से ये डी टाओ आया, जब से ये सबनेट्स का कॉन्सेप्ट आया, तब से मैं इतना डीप नहीं था। आई वॉज इन टू ट्रेंचेस एंड अदर इकोसिस्टम। लेकिन हाँ, अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो 333 मिलियन है, इसका हाफ आप कर दो, ज्यादा 150 मिलियन। अगर आप रेंडर के साथ इसको कंपेयर करो एंड अदर बिग जायंट्स, तो दिस लुक्स वेरी चीप, बट अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस गाइज। तो इसके अंदर आप रिसर्च करो, ये सारे जो भी टूल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा गाइज, एंड आने वाले टाइम में टाओ के ऊपर बहुत वीडियोस आएंगे। माई गोल इज टू मेक 30-50x आउट ऑफ टाओ इकोसिस्टम गाइज, एंड दिस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। आई थिंक मार्केट इज टर्निंग अराउंड, एंड टाओ जो है सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 10-20-30%, 40% का ड्रॉप हो सकता है, मार्केट क्रैश होती है तो, बट चांसेस ऑफ रिकवरी इज वेरी हाई। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।